हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति महतो और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जेपीएससी का प्रीलिम्स सिलेबस के बारे में। ठीक है, जेपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें पढ़ना क्या क्या होता है, वो सब के बारे में। ठीक है, तो मेनली इसमें जेपीएससी का प्रीलिम्स में दो पेपर होता है। ठीक है, एक जनरल पेपर होता है जिसमें सारा कुछ आता है, साइंस वगैरह सारा सबका जो नॉर्मल होता है, और दूसरा होता है ओनली झारखंड स्पेशल। ठीक है, ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और उसका जो क्वेश्चन टाइप होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है, और जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, दोनों सेट में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर प्रीलिम्स का जो होता है वो टोटल 200 मार्क्स का होता है और टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो वो 2 आवर का होता है। ओके, और टोटल क्वेश्चन होता है 100, तो एक क्वेश्चन उसमें 2 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, इसमें पहला है जो कि, और इसमें ये भी बताया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे इजी होगा आपको पढ़ने में। पहला है हमारा इंडियन हिस्ट्री। ओके, इंडियन हिस्ट्री से टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे हमारे, जिसमें 15 क्वेश्चन को अगर 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 मार्क्स का होगा। ओके, इसमें क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, तो एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशियंट से 5 क्वेश्चन आएगा, मेडिवल से 5 क्वेश्चन आएगा एंड मॉडर्न से भी 5 क्वेश्चन आएगा। ओके, दूसरा है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 मार्क्स का ये होगा। ओके, और इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल ज्योग्राफी जिससे 3 क्वेश्चन आएगा, फिजिकल ज्योग्राफी जिससे 3 क्वेश्चन आएगा एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जिससे 2 क्वेश्चन आएगा, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गुड गवर्नेंस, एंड थर्ड है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आता है। ठीक है, तो उससे 2 क्वेश्चन आएंगे। 4 पॉइंट है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या क्या पूछा, कौन कौन सा टॉपिक है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि 4 क्वेश्चन रहेगा, और इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इससे भी 10 क्वेश्चन आएगा, तो ये भी 20 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इसमें बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकेंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या है। ओके, थर्ड टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, जिससे कि 2 क्वेश्चन आएगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन आएगा। okay? आगे है 5 हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल साइंस हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह से। ओके, जिससे 6 क्वेश्चन आएंगे। ओके, उसके बाद हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इससे भी 6 क्वेश्चन आएंगे। एंड थर्ड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे भी 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, उसके बाद का जो हो जाएगा 6 टॉपिक वो है झारखंड स्पेसिफिक, जो झारखंड से सिर्फ होगा वो होगा, इससे भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो क्या है, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज। ओके, एंड 7th टॉपिक है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स ऑफ झारखंड, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, जिससे कि 15 क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 8 हमारा, वो है जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज। ठीक है, तो इससे भी 15 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ओके,
नेक्स्ट हो जाएगा अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स, फिफ्थ डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्स पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेवेंथ अवार्ड्स एंड एट हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज। ओके, सो उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल स्टडी पेपर 2 के बारे में। तो इसमें हम लोग को मेनली क्या क्या पढ़ना है और कितना मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जनरल स्टडी पेपर में भी वही है, 200 मार्क्स टोटल का रहेगा और टाइम ड्यूरेशन भी 2 आवर एंड टोटल क्वेश्चन भी रहेगा हमारा 100, जो कि हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 2 मार्क्स का। ओके, और सारा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही। ओके, सो पहला पॉइंट है इसमें, ये स्पेशली झारखंड का ही रहेगा, सिर्फ इसमें झारखंड के बारे में ही पूछा जाता है। सो पहला है झारखंड का इतिहास। ओके, जिससे 8 क्वेश्चन रहेंगे, दैट मीन्स 16 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा पूरा। जिसमें पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि 1 मार्क्स का। सेकेंड इज नागवंशी शासन व्यवस्था, 1 मार्क्स का। थर्ड इज पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, 1 मार्क्स का। नेक्स्ट इज मांझी परगना शासन व्यवस्था, 1 मार्क्स का। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, 1 मार्क्स का। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, 1 मार्क्स का। एंड लास्ट इज जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, ये है बस 2 मार्क्स का। ओके, दूसरा है झारखंड आंदोलन। ओके, दूसरा पॉइंट इसमें है कौन सा, झारखंड आंदोलन। तो इससे 7 क्वेश्चन आएंगे, मीन्स 14 मार्क्स का ये रहेगा। ओके, सो इसमें क्या क्या है, तो पहला है झारखंड के सदान, 1 क्वेश्चन रहेगा इससे। झारखंड के आदिवासी, 1 क्वेश्चन। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, 1 क्वेश्चन। झारखंड के विभूति, 2 क्वेश्चन। झारखंड आंदोलन एवं विशिष्ट गठन, इससे 2 मार्क्स का। ओके, आगे हमारा झारखंड की विशिष्ट पहचान। ओके, तो झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 क्वेश्चन आएगा टोटल, मतलब 10 मार्क्स का। ओके, सो पहला इसमें है झारखंड की सामाजिक स्थिति, 1 क्वेश्चन। झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, 1 क्वेश्चन। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, 1 क्वेश्चन। झारखंड की आर्थिक स्थिति, 1 क्वेश्चन। एंड लास्ट है इसका झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान, इससे भी 1 क्वेश्चन ही आएंगे। ओके, सो चौथा पॉइंट है इसमें, तो वो क्या है, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, इससे टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन। ओके, जिसका हो जाएगा 10 मार्क्स का टोटल। ओके, सो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, तो पहला है लोक नृत्य, दूसरा है पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, तीसरा है लोक संगीत एवं वाद्य, जो कि सारा एक क्वेश्चन से आएगा, मतलब इतना जो सारा ये टॉपिक है इसका, उससे सारा का एक क्वेश्चन ही आएगा। यहाँ 5 टॉपिक है तो 5 क्वेश्चन है। ओके, तो 5 क्वेश्चन है तो 5 × 2 = 10 मार्क्स का ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 4th इज दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, जिससे एक क्वेश्चन आएगा। ओके, और 5th जो हमारा है आदिवासी जाति, प्रजाति एवं उसके विशेषताएं, इससे भी एक ही क्वेश्चन आएगा। और 5th टॉपिक जो है वो है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के जो साहित्य है और उसके साहित्यकार हैं, उससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, मीन्स ये भी 10 मार्क्स का होगा। ओके, और 6th टॉपिक जो है वो झारखंड की प्रमुख शिक्षण संस्था, झारखंड में कौन कौन से प्रमुख शिक्षण संस्था है उससे आएंगे, तो वो 3 क्वेश्चन, इससे इस टॉपिक से सिर्फ 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 7th है झारखंड के खेल कूद, झारखंड का खेल कूद से कितना क्वेश्चन आएगा टोटल, तो वो 5 है। ओके, आगे हमारा हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि 8 पॉइंट है, झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम। ओके, इससे टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 12 क्वेश्चन रहेगा, मीन्स 12 दूना 24 मार्क्स का रहेगा ये। ओके, टोटल। सो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको हम लोग शॉर्ट में CNT बोलते हैं,
नेक्स्ट इज संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPT, जो कि 5 क्वेश्चन मीन्स 10 क्वेश्चन। और तीसरा है अन्य राज्य पाक अधिनियम, जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, उसके बाद 9 पॉइंट है इसमें, 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, खान खनिज इत्यादि, इससे टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 10 पॉइंट जो हमारा है उसमें झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापना और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियों से 6 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, इससे 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हो जाएगा 11 पॉइंट, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थल तथा औद्योगिक विकास, इससे भी 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और 12 पॉइंट है हमारा झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं। तो झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाओं से भी 5 क्वेश्चन रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीवन जीव जंतु संरक्षण कार्य, इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हो जाएगा हमारा 14 पॉइंट, जिसमें झारखंड के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उनके अपशमन, मिटिगेशन एंड अनुकूलन अडेप्टेशन संबंधी विषय से भी 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे वो सब मोर इम्पोर्टेंट है, आप लोग वो सबको ज्यादा अच्छे से देखिएगा। 1-2 क्वेश्चन वाला को थोड़ा नॉर्मल से देखिएगा तो भी चलेगा। सो नेक्स्ट इज 15 पॉइंट, जिसमें झारखंड में आपदा प्रबंधन कैसा है, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 16 पॉइंट जो है हमारा झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, इससे भी 7 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमारा था पूरा JPSC प्रीलिम्स का सिलेबस, जो कि 2 पार्ट में रहेगा। पहला है जनरल स्टडी पेपर 1 एंड 2। 1 में तो आपको पता है जनरल पूरा पढ़ना होगा, हिस्ट्री वगैरह इंडिया का भी और झारखंड का भी, बट 2 है जो वो ऑल अबाउट पूरा झारखंड का है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ हम लोग झारखंड के बारे में ही पढ़ेंगे मेनली। ओके, सो आज के लिए इतना ही गाइस। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी झारखंड JPSC का मेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।